अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप हुआ ये कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ ये वाकया पेश लंदन में आया। कुछ अर्सा पहले की बात है ये कि वो कोई दोस्त थे, वो जर्मनी से इंग्लैंड शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहीं पैसे जो है वो चेंज करवाने थे। तो जब भी ऐसा मौका आता तो हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि कहीं से हमें उसका जो रेट है अच्छा मिल जाए। तो ये भी इनके साथ ये वाकया पेश आया। और ये जनाब जब इन्होंने पता किया तो सेंट्रल लंदन में जो उन्होंने बताया कि हम ये रेट देंगे, वो बड़ा अच्छा था। तो ये वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके तो पहले लोकल भी इन्होंने पूछा, मगर इन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पे बेहतर कीमत मिल रही है जो हम चेंज कर रहे हैं। और वजह भी ये थी कि रकम काफ़ी थी, तकरीबन 25,000 यूरो था। और आप देखें कि जब थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो इतनी बड़ी रकम पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जनाब फिर वहाँ गए सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन से नॉर्मल इन्होंने पैसे जो है वो चेंज किए, यूरो दिए, पाउंड लिए। और वहाँ से जब ये रवाना हुए तो इनको नहीं इलम के पीछे कोई गाड़ी जो इनका पीछा कर रही है। तो वो जनाब अब पैसे जो थे, दो बंदे थे, जो एक कार चला रहा था, एक साथ बैठा हुआ था, तो उसने अपने पाँव में रखे हुए थे। तो रास्ते में इनकी गाड़ी पंचर हो गई। बड़ी हैरानगी कि ये क्या हुआ। बहरहाल इनके पास स्टेपनी थी, जो एक्स्ट्रा टायर होता है, वो तब्दील किया। तो अभी थोड़ी दूर आए थे कि दोबारा गाड़ी पंचर। इनको इतनी समझ नहीं आई कि हुआ क्या। खैर ये जनाब उतरे दोनों दोस्त, पर एक ने अपना वो जब देखा कि अब इसका क्या हाल है, तो सोचा कि जो भी यहाँ करीब से जो भी कोई सहूलत है वहाँ से ये पंचर लगवाते हैं। तो वो टायर लेके चले गए। टैक्सी पे गए या कैसे गए ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर वो चले गए। ये बिल्कुल 100% सच्चा वाकया है। तो उसके बाद जनाब अब एक दोस्त रह गया गाड़ी में, तो पैसे भी उसके पास थे। तो थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने एक जो नक्शा नहीं होता जो, वो आके तो गाड़ी के बोनट पे ना ऐसे पहले रास्ता पूछा, फिर वो गाड़ी के बोनट पे ऐसे बिछा दिया। वो जो दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे उनको कहा कि जरा मुझे ये सड़क बताओगे। और ये ख्याल भी नहीं रहा उस दूसरे दोस्त को कि कोई ऐसा मसला बन सकता मेरे साथ। तो वो बड़े आराम के साथ जाके तो उसको जनाब उन्होंने को सड़क का बताया। तो इस दौरान ही जैसे ही वो बता रहा था, दूसरा दरवाजा खुला, वो पीछे से आया आहिस्ता से, उसने खोल के दो पैसे जो है वो लेके निकल गया। तो जैसे ही वो पैसे लेके निकला, जो नक्शा लेके आया था बंदा, वो भी कहने लगा हाँ हाँ पता चल गया मुझे। और वो जनाब अली लेके तो वो भी नक्शा वगैरह तो गायब। जब दूसरा बंदा टायर का वो पंचर लगवा के आया तो टायर वगैरह तब्दील किया, तो देखा कि गाड़ी में पैसे नहीं है। अब जो 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 बंदा गया हुआ था पैसे उसके थे, और जो उधर बैठा हुआ था वो तो वैसे ही साथ गया हुआ था। पड़ गया ना प्रॉब्लम ठीक ठाक। वो कह कि आपने पैसे गायब कर दिए है। वो कह नहीं, इधर ऐसे बंदा आया था एक, वो मुझे दाल गा गया है, मुझे समझ नहीं आई इस चीज की। और फिर ये ठीक ठाक मसला कोर्ट में भी किया, और वो जो पैसे थे वो देने पड़े। जो बंदा पीछे इंतजार कर रहा था कि ये पेंशन लगा के आए तो आगे चलते, और पैसे उसके पास थे, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पैसे आपके पास है और आपकी जिम्मेदारी थी उनको संभालना, आपकी जिम्मेदारी थी तमाम तक। और इस तरह ये पैसे उस बंदे को वापस देने पड़े कहीं से भी करके।
ये वाकया मैंने बिल्कुल आपको इसलिए सुनाया है कि आप लोगों को इल्म हो जाए कि ऐसे वाकयात सेंट्रल लंदन में पेश आते हैं, जहाँ से करेंसी वगैरह चेंज करते हैं वही लोग इतला दे देते हैं, उनके साथ जो लोग मिले होते हैं। और ये पूरा यहाँ पे भी एक माफिया है जो इस तरह लोगों से पैसे वगैरह जो है तरीके के साथ छीन लेता है। अगर वो आराम से ना दे तो मेरा ख्याल हमला भी कर सकते हैं। तो जहां भी कभी पैसे का मामला है बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और कभी ऐसा मौका हो तो एक तो लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आपके पास कोई बड़ी रकम है तो वो थोड़े थोड़े पैसे करके आप लेके जाए और उसको चेंज करवाएं, एक दिन में ना करवाएं। इतनी रकम ना लेके जाए, क्योंकि जो बंदा अभी आता है रकम छीनने के लिए, ये तो उन्होंने टायर, जब भी ये कहीं इशारे पे गाड़ी रुकी है वहां पे टायर पंचर किया गया है, इनको पता नहीं चला, वो नीचे से पता नहीं उतर के उसने किया या फिर अंदर से, या क्या तरीका कार है उनका। 2 दफा कभी भी इस तरह हादसा नहीं होता कि टायर 2 दफा जो है उसको एक ही प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है उनका तरीका वारदात ये हो कि ये पहली दफा दोनों जब स्टेपनी चेंज करने लगे तो उस वक्त हम साइड से जो है वो पैसे निकाल के ले जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो हमला भी करके लेके जा सकते थे। इतनी बड़ी रकम थी उनके लिए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जख्मी भी कर सकते थे, वो कोई ना कोई नुकसान भी हमारा पहुंचा सकते थे। तो ये चीजें जो है मैंने इसलिए आपको बताई है कि ये नहीं कि ये इंग्लैंड है, पाकिस्तान हो, कोई भी आप देखिए, जर्मनी हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहाँ हिकमत अमली से काम लेना चाहिए जब भी आप करेंसी चेंज करवाने जाएं या कोई इस तरह का मामला हो। क्योंकि वो उस बंदे ने अपना घर खरीदना था मगर वो ठीक ठाक प्रॉब्लम बन गई। और मैं इसका गवाह इसलिए हूं कि मैं फिर पुलिस के पास उनके साथ गया था, तो पुलिस ने पहला सवाल किया कि ये इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि इंग्लैंड में ये भी एक सवाल है। फिर उनको बताना पड़ा कि ये जर्मनी से आए हैं और लेके आए हैं। और पुलिस के पहले वो केस दर्ज करने से पहले वो इतनी बड़ी रकम सुन के पुलिस वाला जो इंग्लैंड में लंदन में, वो एक और पुलिस वाले को बुला के लेके आया। 2 बंदे जो इन्होंने इस बात को सुना और सवालात किए, और इसमें ये भी सवालात बहुत ज्यादा थे कि इतनी रकम लेके आप कैश क्यों किए वहां पे और क्या वजह थी। वो तो एक अलग कहानी है, मगर सिर्फ ये बताने का आज मकसद था कि कभी भी ऐसा मौका मिले तो हिकमत अमली से काम ले। और जिस बंदे के ऊपर ये 25,000 यूरो पड़ गए, क्या उस पर गुजरी, कितनी तकलीफ के साथ उसने वो पैसे वापस किए, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। थोड़े थोड़े करके दिए, बड़ी मुश्किल से, पर वो कर्जा उतारना पड़ा। क्योंकि ये एक सिस्टम है दुनिया का कि जो कोई अमानत किसी के पास छोड़ के जाए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी हिफाजत करे। ये नहीं कह सकते आपके वो चोरी हो गया वो। और फिर एक और प्रॉब्लम ये हुई कि जिस बंदे का ये जिसके पैसे थे उसने मुख्तलिफ गंदे इल्जाम भी लगाए कि आपने ये किया, आपने वो किया। तो बेहतर ये होता है कि पहले तो साथ ही ना जाए। मैं आपको बताऊं, अगर तो बहुत करीबी है तो फिर देखे। वो करीबी भी नहीं था, कोई इतना अच्छा तलक भी नहीं था, तो बाद में पछतावा भी हुआ कि हमें जाने की जरूरत क्या थी साथ। तो इसलिए ये चीजें जो है बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप देख ले इतने पैसे 50 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं तकरीबन, जब 50 लाख बनते हैं पाकिस्तानी उस बंदे को पड़ गए। नाज़रीन, इन वाकयात का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई नसीहत आपको मिले, मैं भी सीखूं, आप भी सीखे। ये दुनिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और दुनिया के साथ चलना पड़ता है। वरना आपको पता है कि मेरे वालिद साहब कहते होते थे, जरूरी नहीं कि हर तजर्बा आप करें ना, अगर किसी ने किया हो तो उससे फायदा उठा लें। मतलब ये नहीं कि हर पंगा खुद ही लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल आज का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल फिर गपशप प्रोग्राम में। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे प्रोग्राम आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। नाज़रीन, मिलेंगे एक नए वाकया के साथ। अगर आपके साथ भी कोई वाकया पेश आया हो तो हमें ज़रूर लिखें, हमें खुशी होगी, क्योंकि किसी न किसी को उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।